हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आपने सुना होगा वो श्री कृष्ण जिनका नाम अनंत ब्रह्मांडों के जीव जपते हैं, वो सदा राधा का नाम जपते हैं। पर क्या सच है ये? और यदि है तो इसका कारण क्या है? ये रहस्य आज बेहद कम लोगों को बताया जाता है। जानेंगे इस पूरे रहस्य का असली सच। एक बार ब्रजधाम में राधा की सखी ललिता के कानों में राधा रानी का नाम की आवाज़ पड़ी, जो मानसरोवर से आ रही थी। उन्होंने देखा कि मानसरोवर पर सुंदर लहंगा, अलौकिक चमक वाले गहने और फूलों की ओढ़नी पहने गोपी बैठी थी। उसके बाल खुले हैं, शरीर से मंत्रमुग्ध करने वाली एक सुगंध आ रही है। उसके हाथों में एक बीड़ा है और आंखों में आंसू हैं, और वो राधा रानी बोलती हुई रोती जा रही हैं। ललिता ने तुरंत जाकर श्री राधा को बताया कि मानसरोवर में आपके दर्शन की प्यासी एक गोपी बैठी है, जो बेहद दर्दनाक तरीके से आपको बुला रही है। फिर हमने देखा कि उसने आपकी स्वरूप की प्रतिमा भी बना रखी है। वो उसे स्नान कराती है और उस प्रतिमा को चरणामृत को लेकर पीती है और उसे अपने शीश से लगाती है। फिर आपकी प्रतिमा को फूलों और आभूषणों से श्रृंगार भी करती है। उसे भोग बान चढ़ाती है, कभी फूल बंगला बनाकर उसमें आपकी प्रतिमा को सुलाती है। उसने आपकी एक छोटी सी प्रतिमा आपका नाम गले में पहन रखा है, अतः आप उसे जाकर देखें। ये सुनते ही कोमल दिल की राधा उस सखी के प्रेम में ऐसे डूबी कि सखियों ने उन्हें संभाला। श्री राधा आंसू बहाती सखियों संग मानसरोवर तक गईं और उस गोपी को देख के बोली कि मेरे कोई पुण्य होंगे जो मुझे तेरे जैसी उपासिका मिली है। ऐसा स्वभाव है श्री राधा का। तुम्हारा नाम क्या है? ये श्री राधा ने पूछा तो वो गोपी बोली, मेरा नाम श्यामा जू है और मैं नंद गांव से हूँ। यह सुनकर श्री राधा हैरान रह गई कि श्यामा जू तो मेरा नाम है। तब उन्होंने उस सखी की आंखों में ध्यान से देखा और स्तब्ध रह गई, क्योंकि सब छुपाया जा सकता है पर प्रियतम के चितवन यानी उनके नेत्र नहीं। जब श्री राधा ने उस सखी को हृदय से लगाया तो सखियाँ समझ गईं वो सखी साक्षात कृष्ण ही हैं। श्री राधा की ऐसी उपासना सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, और इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया कि राधा रानी की पूजा कैसे की जाती है। और तब पूरा ब्रज ये जान पाया कि किस तरह हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा यानी श्री कृष्ण से प्रेम करता है, तो वो दिन रात उसी की सेवा, उसके भरण पोषण और उसकी रक्षा करने में लगा रहता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपनी आत्मा को यानी राधा के दिन रात सेवा करते हैं और पूजन करते हैं, और इसी कारण अकेले में राधा मंत्र का जाप करते हैं। और यही हमारा धर्म है, और यही हर पल श्री कृष्ण यानी परम ब्रह्मांड का भी यही धर्म है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।